नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। दिखाई दे रहा ना आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? यस सर। ठीक है, तो अभी 11:10 हुई है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने कल पढ़ा था, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, इसके लेखक है निदा फाजली जी। हमने पहली लाइन जो है वो पढ़ी थी। पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि बाइबल में जिसे सोलोमन कहते हैं, वही कुरान में उन्हें सुलेमान कहा जाता है। ये ईस्वी सन, मतलब कि भगवान यीशु ख्रिस्त के जन्म से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह यानी कि राजा थे। तो टोटल मैंने आपको कल ही करवाया था 3046 ईयर जो है उनको हो चुके हैं। यहाँ तक ही पढ़ा था ना कि आगे कुछ पढ़ा था? सर 4th लाइन तक पढ़ा था। अच्छा, तो सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आप कुछ बोल भी रहे हो कि नहीं बोल रहे? सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आवाज नहीं आ रही है। तो अब बोलो तो शायद आएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कनेक्ट हो गया। अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? सर आपका ब्लूटूथ शायद डिस्कनेक्ट हो गया, धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही है। नो सर ज्यादा। सर थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है। अब आ रही है मेरी आवाज बच्चों? यस सर अब आई। यस सर। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, ये ब्लूटूथ ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। चार्जिंग तो फुल है। सर वो आपने वो शायद बटन दबा दिया होगा, उससे म्यूट हो गया होगा। कौन सा बटन? सर वो ये आता है ब्लूटूथ ब्लूटूथ में एक बटन। नहीं, मैंने छुआ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो सुनाई दे रही ना आवाज। बंद हो जाए तो फिर बताना, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। फिर आप बताओगी भी कैसे? तकलीफ ये है ये ऑनलाइन में। चलो कोई बात नहीं, मैं बार बार देखता रहूंगा। तो कहा गया कि वह केवल मानव जाति के नहीं
बल्कि सभी के राजा थे। सारे छोटे बड़े जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनके भी हाकिम थे, मतलब मालिक थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा यहाँ पहुंचे थे ना, एक दफा मतलब एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। मतलब सुलेमान जो है वो एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। देखो, चींटियां जो है वो घोड़ों की टापों की आवाज, घोड़ों के टापों की आवाज मतलब घोड़ों के पैरों की जो आवाज आती है वो, तो पूरी सेना थी, फौज थी। तो जैसे ही ज्यादा घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई तो एक दूसरी चींटियों ने एक दूसरे से कहा कि सब अपने अपने बिलों में, बिल मतलब क्या, उनका घर जो जमीन के अंदर होता है ना, जैसे सांप अपने बिल में रहता है, चूहा अपने बिल में रहता है, वैसे चींटियां भी छोटे छोटे बिलों के अंदर बनाकर रहती है। तो आपस में चींटियों ने कहा कि सब अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। फौज आ रही है मतलब सेना, लश्कर जो है वो आ रहा है। सुनाई दे रही है भाई मेरी आवाज आपको? यस सर, यस सर। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। एक दिन ऐसा हुआ था, मैंने 15 मिनट पढ़ा दिया ऐसे ही और सेशन लेफ्ट हो गया था ऑटोमेटिक। बच्चों का फोन आया, उन्होंने भी थोड़ी देर रात देखी कि कहीं सर दूसरी बार कनेक्ट करे, लेकिन मैं तो यहाँ बोर्ड के पास पढ़ाता ही रहा। बाद में 15 मिनट के बाद कॉल आया बच्चे का कि सर सेशन तो एंड हो गया है, हम कब के बैठे हैं और आप कब के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है। तो चींटियों ने एक दूसरे से कहा कि भाई लश्कर जो है, फौज जो है वो आ रही है, आप जो है अपने अपने बिलों में चले जाओ। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, क्योंकि सुलेमान जो है वो उनकी भाषा जानते थे। तो चींटियां जो बोली वो सुलेमान ने सुन लिया, तो थोड़ी दूर पर ही अपने घोड़ों को, लश्करों को वो दूर पर उन्होंने रोक दिया और बाद में उन्होंने चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। क्या कहा चींटियों से सुलेमान ने कि भाई आप घबराओ नहीं, मुझे तो खुदा ने, भगवान ने सबका रखवाला बनाया है, मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सबके लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ, मैं सिर्फ प्यार बांटता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, दुआ मतलब प्रार्थना। देखो ये शब्द जो है बीच बीच में जो उर्दू शब्द आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की, दुआ मतलब प्रार्थना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मंजिल मतलब वो भी एक उर्दू शब्द ही है, मंजिल मतलब लक्ष्य। अपने लक्ष्य की ओर जो है सुलेमान आगे बढ़ गए, लेकिन सुलेमान ने जो है वो चींटियों की भाषा समझ ली। अब इस जमाने में, इस समय, वर्तमान समय में हम भी छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी की भाषा समझते होते तो कितना मजा आता कि नहीं? हाँ सर, बहुत मजा आता। बड़ा मजा आता। हम भी वहां रुक के वो क्या बातें कर रहे हैं वो सुनने लगते। पक्षी पेड़ पे बैठे बैठे क्या बातें कर रहे हैं वो हम सुनते कि वो क्या बातें करते हैं। गाय भैंस बैल आपस में क्या बातें करते हैं वो भी हम सुनते, लेकिन उनकी भाषा जो है वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि उनके पास शब्द नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गाय जो है बेचारी अपने बछड़े को जन्म देती है और बछड़ा तुरंत मर जाता है, चल बसता है, तो गाय जो है वो रोती ही रहती है, उसकी आंखों से आंसू जो है लगातार बहते ही रहते हैं, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, इसलिए वो किसी से कह नहीं पाती, अपना दुख बांट नहीं पाती। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि गाय बेचारी जो है उसके बछड़े यानी कि उसके बेटे के मरने के दुख में पूरे दिन जो है उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, रुकते नहीं है। अगर वो बोल पाती और हम समझ पाते तो शायद उसके दुख को हम बांट पाते,
उसकी खुशियाँ जो है वो हमें पता चलती, वो क्या चाहती है वो हमें पता चलता। ये चिड़िया जो है छोटी मोटी कितनी सारी चिड़िया हैं, वो क्या चाहती है, क्या बोलती है, कब खुश है कब दुखी है, वो भी हम जान पाते। बड़ा मजा आता अगर ऐसी भाषा उनकी हम जानते तो, और हमारी भाषा वो भी समझ पाते तो बड़ा मजा आ जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। पहले ऐसा था जब लोग उनकी भाषा समझते थे। तो ये सुलेमान जो है उन्होंने चींटियों से कहा कि आप घबराओ नहीं, मैं सबके लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। ऐसी एक घटना का जिक्र मतलब वर्णन। देखो ये भी उर्दू शब्द है, लिखते जाना पेंसिल से शब्दों के अर्थ। जिक्र मतलब वर्णन। सर ये सब वर्ड तो हमें पहले से ही पता है ना, तो बड़े आप ज्ञानी हो आयुषी, तो आप है ना बड़े ज्ञानी हो कि आपको इन सारे शब्दों के अर्थ जो है वो मालूम है। लेकिन कोई ऐसा शब्द जब आ जाएगा जब आपको मालूम नहीं है तो फिर काम आ जाएगा, इसलिए मैं हर एक शब्द का अर्थ बोलता जाता हूँ। ऐसी एक घटना का जिक्र जो है, वर्णन जो है, वो सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। देखो अब यहाँ पे बात ये निदा फाजली जी की नहीं है, अब जो ये बात है वो सिंधी भाषा के महाकवि मतलब महान कवि शेख हयाज की बात यहाँ हो रही है। अभी थोड़ी देर के लिए निदा फाजली जी को भूल जाना, अभी बात जो हो रही है वो सिंधी भाषा के कवि। सिंधी भाषा कौन बोलता है मालूम है ना, सिंधी लोग बोलते हैं। आप में से भी कोई सिंधी होगा, है कोई 10th में सिंधी है कोई? तो सर नहीं है। अच्छा, तो सिंधी जो होते हैं, अगर वो यश होता ना, यश कृष्णानी, वो सिंधी है, वो होता तो हम उसके पास बुलवाते सिंधी भाषा, क्योंकि वो अपने अपने घरों में सिंधी भाषा बोलते हैं। सिंधियों का नियम है ये, बाहर गुजराती बोलते हैं लेकिन अपने घर में वो सिंधी भाषा ही बोलते हैं। हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ में भी, टीचर में भी बहुत सारे सिंधी हैं, पहले भी थे, तो उनकी भाषा जो है वो ज्यादा हम समझ नहीं पाते कि वो सिंधी में क्या बोलते हैं। वो घर से फोन आता है तो भी मोबाइल में सिंधी बोलते हैं। तो ये सिंधी भाषा के जो महान कवि है शेख हयाज, उनका नाम है, याद रखना, शेख हयाज। इनकी बात नहीं है निदा फाजली जी की। सिंधी भाषा के महान कवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में, जब उन्होंने एक किताब लिखी अपनी आत्मकथा, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहा कर लौटे। उनके पिताजी जो है वो नहाने के लिए कुएं पे गए थे, कुएं से नहाकर घर लौटे। पहले सब लोग कुएं पे नहाने जाते थे, कुएं पे कपड़े धोने जाते थे, कुएं पानी भरने जाते थे, मालूम है ना, क्योंकि घर में ये नल की सुविधा नहीं थी कि पानी घर घर तक पहुंचे। ये तो अब हुआ, पहले तो सब कुछ वहां पर कुएं पर कपड़े धोना, कुएं से पानी लाकर पीना, मटके में डालना, कुएं पर नहाने जाना, ये कुएं के सिस्टम जो है कुएं की, वो पूरे सभी गांव में थी। सब लोग कुएं पे जाते थे। आप गए हो कभी कुएं पे? नहीं सर, कभी भी नहीं देखा। मतलब सर कभी फिल्मों में देखा है सर, असली फिल्मों की बात नहीं, फिल्मों में देखा है सर हाँ यहाँ सर, कभी नहीं बहुत उम्दा होता है। सर असली में कुएं जो है, तालाब जो है, उसका मजा ही अलग है। गांव का जीवन जो है ना एकदम शुद्ध जीवन है, समझो। सर वहाँ पर अब गाँव फास्ट भी फूड मॉडर्न नहीं होने लगे। अरे ये तो अभी हुए ना, लेकिन अभी भी सारे गांव मॉडर्न नहीं है। अभी भी इस जमाने में भी सारे गांव मॉडर्न नहीं है। अभी भी कुछ गांव है जहां अभी भी वही सिस्टम चलती है। गायों को, भैंसों को, बैलों को पानी पिलाना है तो लेकर जाओ तालाब पे, वहां तालाब में पानी पिलाओ, वापस घर पर लेकर आओ। पानी भरने के लिए अभी भी कुएं पे जाते हैं लोग, कपड़े धोने के लिए अभी भी तालाब में जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा वैसे मॉडर्न हो चुके हैं गांव, बहुत सारे गांव, और घर पे नल आ गए हैं, पानी भी आने लगा है, तो ये बात अलग है। लेकिन कोई कोई गांव है जहां ये
पर मैं जब छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, वही सिस्टम थी, कुएं से पानी लाओ, गाय भैंसों को बैलों को पिलाने के लिए तालाब पे ले जाओ, तालाब में नहाते थे, बड़ा मजा आता है। बच्चे जो है ना वो तालाब में कूद जाते हैं, साथ में नहाकर आते हैं। तैरना बैरना वहीं पे तो सीखे हैं बच्चे, और आजकल के बच्चों को स्विमिंग तो नहीं आती सर। अगर कोई क्लासेस करता है स्विमिंग की और सीख गया है तो बात अलग है, बाकी किसी को तैरना नहीं आता। और हमारी पीढ़ी की बात करूं, सारे बच्चों को तैरना आता है, कोई बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन काम ही यही करते थे, तालाब पे गए, कूद गए तालाब में नहाने के लिए, तैरना सीख गए। नहीं आता, जो भैंसे तैर रही है उसकी पूंछ पकड़ ली, पीछे पीछे तैरना सीख गए भैंसों की पूंछ पकड़ के, क्योंकि भैंसे जो है वो उनको जन्मजात तैरना आता है, वो पानी में तैरती ही रहती है, डूबती नहीं। तो एक दिन जो है शेख हयात के पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा, मतलब खाने के लिए थाली दी। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर मतलब टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। बाजू मतलब क्या? हाथ, तो शोल्डर्स। बराबर है, हाथ। बाजू मतलब हाथ। बाजू मतलब ये साइड नहीं कि ये साइड ऐसे बाजू में नहीं, बाजू मतलब यहाँ पर हाथ। उनकी नजर जो है वो अपनी बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चोटा रेंग रहा था। काला चोटा, चोटा तो समझते हो कि वो भी नहीं समझते? चोटा मतलब समझते हो? मकोड़ा सर, मकोड़ा। हाँ। चीटी मतलब कीड़ी, तो चोटा मतलब मकोड़ा। तो वो एक काला चोटा जो है वो उनके हाथ पर रेंग रहा था। उन्होंने वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयात के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उठ के घर छोड़ने जा रहा हूँ। देखो उनकी सोच, देखो उनके जीव के प्रति दया प्रेम करुणा देखो। उन्होंने एक छोटे से चोटे को अपने हाथ पर देखा, उन्होंने सोच लिया कि मैं कुएं पे नहाने गया था तो पानी में आ गया होगा और मेरे शरीर पे चिपक गया होगा, तो कुएं पर ही उसका घर है। अब उस घर वाले को मैंने बेघर कर दिया, मतलब उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया। तो अब वो थाली जो है खाने की वो छोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको अपने घर जो है वो कुएं पर छोड़कर आता हूँ। अब आप सोचो, इस जमाने में ऐसे लोग मिलेंगे आपको? नो सर, शायद ही कुछ गिने चुने लोग। नो सर, कोई नहीं करेगा ऐसा। क्या करेंगे? या तो ऐसे करके गिरा देंगे नीचे, या तो मार डालेंगे। हाँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि कई लोग क्या है कि पानी की बाल्टी में या कहीं पर भी कोई चोटा या चींटी गिर गई या मक्खी, तो उसको बाहर ऐसे उंगली से निकाल के फेंक देते हैं, मतलब डूब के मर जाए, उससे अच्छा है कि वो निकाल देते हैं बाहर। ऐसे देखे हैं मैंने, मतलब उनको इतनी दया आ जाती है कि ये डूब के पानी में मर जाए, इससे अच्छा है उसको बाहर निकालें। लेकिन ऐसे लोग मैंने नहीं देखे इस जमाने में कि वो दूर तक उसे अपने घर छोड़ने के लिए वापस जाए। तो वो जमाना गया। वो शेख हयात के पिताजी थे, उस समय ऐसे लोग थे जो इतनी दया जो है वो सभी जीवों के ऊपर रखते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कैसे लोग हैं ये आप भी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मजे लेने वाले लोग हैं, पाप पुण्य में ज्यादा मानते नहीं है, उनको ऐसा ही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बराबर ही है, ऐसे करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में, पावन मतलब पवित्र, लिख लेना अर्थ, पावन मतलब पवित्र। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में, मतलब बाइबल जैसे ही दूसरे जो पवित्र ग्रंथ है उसमें नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। क्या नाम है? यहाँ पे लिखा है मैंने बोर्ड पे, देखो। क्या नाम है?
नू। हाँ, नू नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। जिक्र मतलब वर्णन। पैगंबर किसे कहते हैं? किसको मालूम है? बताओ चलो, पैगंबर किसे कहते हैं? मदद के लिए। खास करके मुस्लिम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पैगंबर। किसे कहते हैं पैगंबर? भगवान का भेजा हुआ पवित्र मनुष्य। हाँ, मुस्लिम लोगों के भगवान के भेजे हुए बंदे, या फिर हम कह सकते जैसे क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, वैसे मुसलमान में पैगंबर। अच्छा चलो, मान लिया, आपने पीछे देख लिया होगा, शायद दिया होगा तो, या तो कहीं पढ़ लिया होगा। पैगंबर का अर्थ जो आपने बताया वो बराबर ही है। पैगंबर मतलब ईश्वर ने, भगवान ने भेजा हुआ पृथ्वी लोक पर ऐसा व्यक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए और लोगों की भलाई के लिए जन्म लेता, उसे कहते हैं पैगंबर। जिसको भगवान ने अपनी मर्जी से पृथ्वी लोक में भेजा है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मदद के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, उसे कहते हैं पैगंबर। तो एक ऐसा ही नूह नाम का पैगंबर, जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों के अंदर मिलता है, उसका असली नाम लश्कर था। लश्कर मतलब सेना होता है, लेकिन उसका नाम लश्कर था। क्या नाम था ओरिजिनल? असली नाम क्या था? लश्कर। हाँ, लश्कर उसका असली नाम था। लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। अरब ने मतलब अरब कंट्रीज जो है, अरबी लोग जो है, अरबी भाषा जो है, उसमें नूह के लक़ब से उनको याद किया है। लक़ब का मतलब होता है पद, पोस्ट। लक़ब का मतलब होता है पद, पद यानी कि पोस्ट। तो ये नूह जो है, उस नाम से अरबी भाषा में लश्कर को बुलाया जाता है। ओरिजिनल नाम उनका लश्कर था, लेकिन उनको नूह के नाम से लोग जानते थे, क्योंकि अरबी लोग अरबी भाषा में नूह के नाम से उनको पुकारते थे। और ये नूह क्या है? नूह एक पद है, पोस्ट है। जैसे हमारे आर्मी में मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ये सारी पोस्ट हैं सेना के अंदर, हमारी आर्मी के अंदर। वैसे ही ये एक पोस्ट का नाम है नूह। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं शिक्षक हूं। अगर मैं गांव की स्कूल में शिक्षक होता ना, तो गांव में लोग मुझे क्या बुलाते मालूम है? मास्टर। हाँ, હું આમ ગામમાં નીકળું ને તો બધા મને કેમ છો मास्टर, मजामा मास्टर। तो ये मेरा तो नाम तो नहीं है, लेकिन मेरा एक पद है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा एक पोस्ट है शिक्षक की, तो मुझे वो मास्टर के नाम से ही बुलाएंगे। तो इस तरह से ये नूह के नाम से जो है उनको बुलाया जाता था। उनका असली नाम जो है वो लश्कर था, याद रखना। उनका असली नाम जो है वो लश्कर होती है। क्या सर, ये रूह कौन सी पोस्ट होती है? रूह नहीं, नूह, नूह ना है ये, नूह। यस सर, वो कौन सी पोस्ट होती है? वो तो अब अरबी भाषा तो मैं जानता नहीं, अगर तू जानती है तो मुझे बताना। यहाँ तो ऐसा पाठ के अंदर लिखा है कि अरब में इनको तो मैं नूह जानती के होती नाम से तो जाना जाता था। नहीं ना। हाँ, वही तो बात है। तो मैं जानता होता तो मैं आपको बता भी देता ना कब का। लेकिन यहाँ इतना लिखा है कि अरब में, अरबी भाषा में लश्कर जो है उनको नूह के नाम से जाना जाता था। और यहाँ इतना लिखा है पाठ के अंदर कि नूह एक पद है, पदवी है, पोस्ट है। अब वो किसमें है, किसको नूह कहते होंगे, आर्मी में होंगे, राजा महाराजा के सैनिकों में होंगे, या तो कोई और, ये हमें नहीं पता। वो तो जो अरबी भाषा जानता होगा, अरब में रहता होगा, उनको पता होगा, हमें तो पता है नहीं। हमें इतना पता है कि ये पोस्ट है, पदवी है, पद। तो लक़ब का मतलब होता है पद। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। आप मतलब कौन? आप मतलब कौन?
नू। हाँ, नू जो है वो सारी उम्र रोते रहे। क्यों रोते रहे, इसका कारण यहाँ पर दिया है। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता है। देखो जख्मी ये भी उर्दू शब्द है। जख्मी का मतलब क्या होता है, घायल। जख्मी मतलब घायल। आयुषी पता था ना जख्मी मतलब। सर कौन सा है? कहाँ गई? सर जख्मी का मतलब एक वो भी होता है जैसे चोट लगी होती है उसे। हाँ तो वही तो घायल है ना। घायल मतलब क्या, तो सर वो तो पता है चोट लगी है वही। वो सब हाँ वो तो सबको देखो, पता है, ऐसे सब तो हम यूज करते हैं बोलने में। हाँ हिंदी में ही बोलने में, मतलब हिंदी में ही। हिंदी ऐसी भाषा है जिसके अंदर, मैंने कल ही तुम्हें यहाँ क्लास में बताया था कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी के अंदर अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बहुत सारी भाषाओं के सीधे सीधे शब्द जो है हमने हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिए। मैंने ग्रामर पढ़ाते समय आपको बोला था ना, हम बोलते हैं कॉफी, कॉलेज। तो ये कॉफी, कॉलेज जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल, तो ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं जिनका हम हिंदी में फटाफट प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसे ही फारसी, उर्दू, संस्कृत, इनके भी शब्द जो है हमने सीधे हिंदी में ले लिए हैं, जिसका भी प्रयोग हम करते हैं हिंदी में। लेकिन अब वो हिंदी के हो चुके हैं, क्योंकि हमें नॉर्मली ऐसा ही लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन शब्द जो बीच बीच में आते हैं वो अंग्रेजी भी आते हैं, संस्कृत भी आते हैं, उर्दू भी आते हैं, फारसी भी आते हैं, बहुत सारे हैं जो हम हिंदी में नॉर्मली बोलते हैं। इसलिए आपको पता ही होता है कि जख्मी मतलब घायल, मतलब जिसको कुछ लगा है उसको हम घायल कहते हैं। तो इसका कारण जो है कि वो सारी उम्र रोते रहे। सारी उम्र रोते रहे मतलब कोई सारी उम्र रोता नहीं रहता है। उनकी आंखों से जो है सतत आंसू बहते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सारी उम्र रोते रहे इसका मतलब है सारी उम्र दुखी रहे, उस बात को लेकर वो सारी उम्र दुखी रहे। तो इसका कारण एक जख्मी कुत्ता यानी कि घायल कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह जो है उनके सामने से एक घायल कुत्ता जो है उनके सामने से गुजरा, निकला। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा। दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब क्या, वो तो मालूम है ना कि उसका भी अर्थ बताना पड़ेगा। तिरस्कार का मतलब क्या, पता है सर। क्या बोलो? तिरस्कार मतलब उसे कुछ भला अपमान। हाँ, अपमान करना, भला बुरा सुनाना, भला बुरा सुनाना या तिरस्कार करना, मतलब क्या हुआ, अपमान करना यानी दुत्कारना। जब कुत्ता, घायल कुत्ता नूह के सामने से निकला तो उन्होंने उस कुत्ते को अपमानित किया, भला बुरा सुनाया, तिरस्कार किया। क्या कहा, देखो सुनो। उन्होंने दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म के अंदर जो है कुत्ते को गंदा समझा जाता है। इसलिए नूह ने क्या किया, उस कुत्ते को दुत्कार दिया, तिरस्कार कर दिया, भला बुरा सुना दिया, अपमान कर दिया और कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। अब देखो कुत्ता जो है, जैसे ये प्राणियों की भाषा समझते थे वैसे प्राणी भी इंसान की भाषा समझते थे। तो कुत्ते ने जवाब दिया नूह को। क्या जवाब दिया, सुनो, बड़ा मजेदार जवाब है। कुत्ते ने कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान, बनाने वाला सबका तो वही एक है। वही मतलब कौन, भगवान। भगवान। हाँ, भगवान है। तो कुत्ते ने बड़ा मस्त जवाब दिया। कुत्ते ने कहा कि भाई साहब, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान, बनाने वाला ऊपर वाला एक ही है, भगवान है, ईश्वर है, जिन्होंने हमें बनाया है। मुझे कुत्ता बनाया, तुम्हें इंसान, लेकिन ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, ना मैं मेरी मर्जी से कुत्ता बना हूं, भगवान ने बनाया है।
हो सकता है अगले जन्म में तुम कुत्ते हो और मैं इंसान। इसलिए इंसान होने पर घमंड, गर्व मत करो, ऐसे मुझे अपमानित मत करो, दुष्कारो मत, तिरस्कार मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, कुत्ते ने अच्छे से जवाब दिया कि ना मैं मेरी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान। भगवान ने, बनाने वाला भगवान है, उन्होंने ये हमें बनाया है। तो चाहे कुत्ता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर भगवान ने एक आत्मा जो है, जीव जो है, उसको डाला है, जिसके कारण शरीर जो है वो काम करता है। जीव जो है वो, ये शरीर हमारा जीवित रहता है। तो कुत्ते ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जिसके कारण जो है वो यूं पूरी जिंदगी रोते रहे, मतलब दुखी रहे। उनको भी पता चल गया कि नहीं, बात तो सही है, ना मैं मेरी पसंद से इंसान हूँ, ना वो अपनी मर्जी से कुत्ता। बनाने वाला तो ऊपर वाला, और हर एक जन्म में अलग अलग अवतार जो है वो प्राप्त होते रहते। तो अब यहाँ पर 4 लाइनें हैं, बहुत ही मस्त लाइनें हैं 4, जो मैं आपको यहाँ पढ़ के बताता हूँ। अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो मुझे बताना, वरना मैं तो हूँ ही। और ये 4 लाइनें जो है ये निदा फाजली जी ने बड़ी अच्छी यहाँ पर रखी है। वो 4 लाइनें ये हैं कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। चलो, इसका अर्थ कोई जानता है तो बताओ। सर, कोई इंसान कैसा है उसको हम देख के नहीं बता सकते, वो उसको अंदर से जानना पड़ता है। ऐसा बराबर। चलो, ये आयुषी के विचार हैं, दूसरे अपने अपने विचार रख सकते हो आप। तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। चलो चलो, ट्राई करो। मतलब हर इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, और उसमें कोई भी निशान या उसके रूप, रंग, कास्ट और उसके ऊपर बेसिस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। चलो, और कोई अपना विचार रखना चाहता है? सर, और कोई अपना मिट्टी मिलती है तो सभी जीवों को बनाने वाला एक ही है। वो तो पता ही है सबको। बोला तो सही मैंने ये बोला, ये 4 लाइन जो है उसका मतलब क्या है? सर, मिट्टी से मिट्टी मिलती है तो भी है ना, मिट्टी के अंदर जो भी है ना, जो भी अलग अलग तरह के निशान है ना, अलग अलग रंग की तो है ना, मिक्स हो जाती है। तो हमारे क्या है कि आदत है। चलो, मैं बता देता हूँ आपको। अभी वो आवाज बंद हो गई ना, वो आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैं आपको सुन रहा था। चलो, मैं बता देता हूँ। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान। देखो, पहले 2 लाइन समझाता हूँ आपको। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान। निशान मतलब निशानियां खो जाती है, यानी मिट जाती है। अब मिट्टी से मिट्टी कौन सी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देके समझना। चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सबको भगवान ने बनाया है। लेकिन किससे बनाया है? 5 तत्वों से। मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है, जिसमें जीव जो है, प्राण जो है, आत्मा जो है, वो ईश्वर ने डाली है। इसके कारण ये शरीर काम कर रहा है। लेकिन ये शरीर बना तो मिट्टी में से ही है। चाहे वो कुत्ते का शरीर हो, चाहे वो पक्षी का शरीर हो, जीव जंतु का हो या मनुष्य का हो, सबके सब जो है वो मिट्टी में ही, मिट्टी से ही बने हैं। सबके सब जीव जो है वो मिट्टी से ही बने हैं। 5 तत्वों से ये शरीर बना है। ऐसा तो आपने रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, सीरियलों में, फिल्मों में देखा होगा कि शरीर जो है किससे बनता है? 5 तत्वों से बनता है।
तो ये भगवान ने शरीर जो बनाया है वो भी मिट्टी से ही बनाया है, कुछ नहीं था उसमें से भगवान ने मिट्टी से रचना की, उसमें एक जीव जो है, प्राण जो है, आत्मा जो है वो डाली। वो व्यक्ति बड़ा होता है, अपना जीवन गुजारता है, अपनी लाइफ जो है पूरा जीवन जो है वो गुजारता है। आखिर में जब वो मरता है और जब उसको या तो दफनाया जाता है या तो अग्नि संस्कार किया जाता है, उस समय उस शरीर से फिर से वही मिट्टी, मतलब वो राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, और वही राख मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। तो जब मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, चाहे कोई प्राणी मर गया है, चाहे कोई मनुष्य मर गया है, चाहे कोई पक्षी मर गया है, चाहे जीव जंतु, तो सब मिट्टी में मिल जाते हैं, होते तो मिट्टी ही है। चाहे उसको दफनाओ तो भी वो लंबे समय के बाद वो मिट्टी ही में मिलने वाला है ये शरीर, चाहे अग्नि संस्कार करो तो भी ये राशि मिट्टी में ही मिलने वाली है। तो जब मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान। जब कोई कुत्ता है वो मर गया, मिट्टी में मिल गया, कोई इंसान है मर गया, मिट्टी में मिल गया, जब आपने थोड़ी मिट्टी इधर से ली, थोड़ी मिट्टी इधर से ली, और उस मिट्टी को आप अपने हाथों में रखते हो, और बाद में कोई कहे कि इसमें से मिट्टी अलग करके दो, कुत्ते की मिट्टी कितनी है और इंसान की कितनी, कर पाओगे? हो पाएगा? ये पॉसिबल है? क्योंकि मिट्टी में मिट्टी मिल गई, बात खत्म हो गई, निशान मिट गए कि कौन सी इंसान की मिट्टी है, कौन सी जानवर की मिट्टी है, ये पता नहीं चलता, क्योंकि मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ ये 4 लाइनें हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान। किस में कितना कौन है, कौन सी मिट्टी में कौन है, इंसान की मिट्टी है या जानवर की मिट्टी है, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? इसको कोई नहीं पहचान सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये 4 लाइन जो है इसलिए सुनाई गई कि नूह जो है उसको इतना पछतावा हुआ, इतना दुख हुआ कि उसने कुत्ते को दुष्करा। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने बड़ा मस्त जवाब दिया कि ना मैं मेरी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान। बनाने वाला जो ऊपर वाला है वो ईश्वर भगवान एक ही है जिन्होंने हमें बनाया। इसीलिए नूह जो है वो सारी उम्र रोते रहे, मतलब सारी उम्र जो है जब तक जिए तब तक वो दुखी रहे। उनको भी एहसास हुआ, महसूस हुआ कि ये जो कुछ भी मेरे से हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि सभी जीव एक समान है, सभी को ईश्वर ने बनाया है, सभी ने जन्म लिया है, सभी जब मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर से मिट्टी में ही मिलने वाले हैं। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो फिर इतना ये तिरस्कार क्यों? इंसान अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझता है, दूसरे जीवों से कीमती क्यों समझता है? सब गलत है। कहने का मतलब ये है कि सभी जीवों की कीमत जो है ना वो एक जैसी ही है। चाहे आप एक चौटे को मारो, चींटी को मारो, पक्षी को मारो, प्राणी को मारो या मनुष्य को मारो, सब में प्राण जो है, आत्मा एक समान है, पाप उतना ही है। कहने का मतलब ये है सभी जीव की कीमत एक समान ही है। किसी को नीचा, किसी को बड़ा, किसी को ऊंचा, किसी को छोटा मत समझो। कहने का मतलब यही। आया समझ में आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसीलिए कभी भी किसी भी जीव को परेशान मत करना। अगर आपके दरवाजे पे कोई गाय आती है, आपके घर में अगर कुछ खाना बचा है, रोटी वगैरह, तो खिला देना। अगर नहीं है तो डंडे मार के भगाना मत, क्योंकि अगर उसके पास भी शब्द होते, भाषा होती, तो वो भी बेचारी आके बोलती कि अगर कुछ बचा है तो मैं भूखी हूँ, दे दो मुझे खाना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। लेकिन उसके पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, इसे वो बेचारी बोल नहीं पाती, इंतजार में रहती है कि घर में से कोई आएगा और मुझे रोटी का टुकड़ा खिलाएगा। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डंडे मार के भगाओ मत, मेहरबानी करके, क्योंकि हर एक जीव जो है उसको दुख दर्द महसूस होते हैं। इसलिए किसी भी जीव को दुखी करना ये एक बहुत गलत बात है, पाप वाली बात है। तो यहाँ नूह को भी इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने उस घायल कुत्ते को दुत्कारा क्यों, उसका तिरस्कार क्यों किया, क्योंकि जीव तो एक समान है, सभी जीव एक समान है। नूह ने जब उसकी बात सुनी
और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत तक मतलब लंबे समय तक, मुद्दत तक रोते रहे मतलब लंबे समय तक रोते रहे। लिख लेना शब्दों के अर्थ। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। देखो यहाँ महाभारत की बात है, जानते हो ना, महाभारत रामायण महाकाव्य है, विश्व के महान सबसे बड़े दो महाकाव्य रामायण और महाभारत। यस सर। और मैंने आपको पहले भी सवाल पूछा था, शायद आपको याद हो तो, कि रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखा, पूछा था ना, और बताया भी था, याद है किसी को? यस सर। यस रामायण ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी और महाभारत गणेश जी ने लिखी थी। ओ बहन जी कहाँ पहुँच गए? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और महाभारत वेद व्यास। हाँ, महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखा है और रामायण वाल्मीकि जी ने, और रामचरितमानस तुलसीदास ने। तुलसीदास कहाँ? हाँ, कहाँ गणेश जी के पास पहुँच गए? महाभारत जो है सर बाबा तो उन्होंने लिखी है ना, वेद व्यास ने। उन्होंने मतलब किन्होंने? गणेश जी ने लिखी थी ना, तो सब जगह पर पढ़ा भी है। कहाँ पढ़ा है? मुझे कभी पढ़ा ना वो चीज। महाभारत गणेश जी ने लिखी है, मम्मा भी बोलती है। अरे बहन जी, ये महाकाव्य है रामायण और महाभारत, विश्व के दो बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत। महाभारत जो है वो ऋषि वेद व्यास ने लिखा है और महाभारत रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। मम्मी जी को बताना बेटा कि महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखा है। अगर गणेश जी ने लिखा है और कहीं, हाँ बेटा। सर इस बार 10th बोर्ड में 2 टर्म्स में एग्जाम होगी। नए 2020-21 में वो लागू हो जाएगा, हो ही गया समझो। तो जो है वो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी, और नई एजुकेशन पॉलिसी मतलब जो पुरानी पॉलिसी थी वही नहीं। आप अभी जो फुल कोर्स की एग्जाम दे रहे हो मार्च में, तो आज से 7-8 साल पहले जब मैं 10th पढ़ाता था तब यही सिस्टम थी, टर्म 1 टर्म 2। मतलब कि जब टर्म 1 शुरू होता है दिवाली तक टर्म 1 खत्म हो जाता है, आधा कोर्स, आधी बुक, आधा कोर्स खत्म आपका। तो आधे कोर्स की जो एग्जाम है वो पहले ले ली जाएगी, फिर वो एग्जाम आपने दे दी टर्म 1 की, मतलब आप उसको भूल जाओ, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर होगा दिवाली के बाद टर्म 2 स्टार्ट। तो टर्म 2 जो है मतलब आधी बाकी बची किताब, वो आप दिवाली के बाद पढ़ोगे या तो अक्टूबर के बाद पढ़ोगे। तो वो जो आधा पढ़ा आपने वो फिर आप बोर्ड में जाके एग्जाम उसकी दोगे, यानी आगे वाला आधा उसका टेंशन गया, उसको भूल जाओ। जो आधा पीछे से पढ़ा टर्म 2 में उसको आपको बोर्ड की एग्जाम देनी है। बड़ा मजेदार है, मजा आएगा, आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं, पूरे साल का पढ़ा हुआ याद रखने की जरूरत भी नहीं। दिवाली तक जो एग्जाम दे दी उसको बाद में भूल जाओ, टर्म 2 में फिर जो पढ़ा उसको ही याद रखो, थोड़े चैप्टर, छोटा सा कोर्स और एग्जाम, बड़ा मजा आता है। तो वो टर्म 1 पे बोर्ड ही लेगी। अब वो तो जब आएगा बोर्ड से कुछ आएगा तब पता चलेगा ना, अभी तो कुछ आया है नहीं। जब सर्कुलर आएगा उसका कि कैसे क्या करना है, कैसे लेना है, कैसे गिनना है, कैसे ऑनलाइन मार्क्स चढ़ाने हैं, कितना इंटरनल है, कितना थियरिकल है, ये कब पता चलेगा? जब वहाँ से ऑफिशियली सर्कुलर जो है हर एक स्कूलों को भेजा जाएगा तब। अभी आया ही नहीं है। हाँ, अभी आपने यूटी 1 दी, अब यूटी 2 देंगे आप। हमारी जो गाड़ी है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। यूटी कब आएगी दूसरी? वो बता देंगे आपको टाइम टेबल के हिसाब से, डेट तो फिक्स ही होगी, लेकिन मुझे भी अभी याद नहीं है।
देखकर बता दूंगा। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं, टाइम खत्म होने आया है। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। यानी महाभारत के अंदर जो जानते हो ना युधिष्ठिर को, 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडव हैं जिनमें बड़े हैं युधिष्ठिर। तो राजा युधिष्ठिर का अंत समय तक, मतलब जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उनका अकेलापन मिटाता रहा, वो भी प्रतीकात्मक रूप से। प्रतीकात्मक रूप से मतलब प्रतीक के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से मतलब प्रतीक के रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, मतलब सब धीरे धीरे एक एक जो है वो चलते गए, तो केवल वही उनके एकांत को शांत करता रहा। एकांत मतलब अकेलापन, जो राजा युधिष्ठिर का एकांत था, अकेलापन था, उसको आखिर तक साथ निभाता हुआ नजर आया, वो एक कुत्ता ही था। इसलिए कुत्ते को ऐसा जीव समझकर, गंदा समझकर तिरस्कार करना ये बहुत ही खराब बात है, गंदी बात। वो भी एक जीव ही है। और आपको भी मालूम है कि सबसे अगर कोई वफादार प्राणी है तो वो कुत्ता है, दूसरे नंबर पे घोड़ा। पता है ना, सबसे वफादार प्राणी जो है वो कुत्ता है। मालिक की रक्षा करता है, मालिक के घर की संपत्ति का ध्यान रखता है, रात को बेचारा सोता भी नहीं है, पूरी निगरानी रखता है, वो कुत्ता है सबसे वफादार प्राणी। मालिक के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये जो है पेज नंबर 112, वहां पर लास्ट पैराग्राफ पे हम पहुंचे हैं, वहां टिक कर लेना। कल से वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम हो गया है। आज जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। सर वो नो का मीनिंग मैंने सर्च किया तो उसमें ना सिर्फ ऐसा आ रहा है जो पुरुषों के लिए वर्ड यूज होता है ना, ऐसा आ रहा भी। सर्च भी कर लिया तूने तो भी कुछ नहीं मिला। मतलब पुरुषों के लिए नून नाम का जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब एक पद है, समझ लो। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो क्या होगा, तूने अगर सर्च किया है गूगल में तो वो पुरुषों के लिए अगर नू कहा जाता है तो कैसा होगा, जैसे पंजाबी लोगों के अंदर जो जेंट्स होते हैं उनके नाम के पीछे सिंह लगाया जाता है, और जो लेडीज होती है उनके नाम के पीछे कौर लगाया जाता है। सरबजीत कौर मतलब वो लेडीज है, लेकिन सरबजीत सिंह मतलब वो जेंट्स है। तो इसी तरह से कुछ अरबी भाषा के अंदर ये नू का प्रयोग जो है वो जेंट्स के लिए किया जाता होगा। मतलब एक पद ही हुआ ना, ये एक पद हुआ कि पुरुष के लिए पद है। पुरुष मतलब सिंह, लेडीज मतलब स्त्री मतलब कौर। जैसे हमारे पंजाबी लोग में, पंजाबी भाषा के अंदर इस तरह का होता है, कौर मतलब लेडीज, सिंह मतलब गुजराती में भाई के नहीं लगाते हैं ना आगे? नहीं, जैसे गुजराती में मैं बोलता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारी कास्ट के अंदर हम दरबारों में क्या होता है कि जेंट्स होते हैं ना, उनके पीछे भा लगाते हैं, भा। जैसे मुझे लोग दिगू भा बोलते हैं, तो भा मतलब क्या हुआ, ये जेंट्स का पद है, पता चल जाता है। भा लिखा होता है पीछे तो जेंट्स है, लेकिन बा लिखा होता है, जैसे मेरी बेटी है तो क्या नाम है, कृति बा, तो बा लिखा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये लेडीज है। तो ये भी एक पद जैसा ही हुआ ना, कि जेंट्स के लिए बा और लेडीज के लिए बा। आया समझ में? ऐसा कुछ होगा अरबी भाषा में, बराबर ना, जो मैंने बोला हो कि गलत है? ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना आपको इस चैप्टर के अंदर अभी जो पढ़ा उसमें? ठीक है, तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बराबर। चलो मिलते हैं फिर कल, जो होमवर्क होगा वो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। बाय बेटा।